So today we are going to discuss most common and the most painful problem, that is kidney stone disease. किडनी स्टोन डिजीज है क्या? इसके अंदर एक क्रिस्टल कॉन्सेंट्रेशन डिपॉजिट जो है किडनी के अंदर हो जाती है स्टोन के फॉर्म में, और वो स्टोन जो है वो डिफरेंट वजह से फॉर्म होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीलेशन, यानी कि अगर आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाए हैं या फिर आपका कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है सप्लीमेंट्स के फॉर्म में स्पेसिफिकली, तो आपको कैल्शियम ऑक्सीलेशन से स्टोन हो सकता है। देन लेसर यूरिन फॉर्मेशन एक बहुत बड़ा रीजन माना गया किडनी स्टोन फॉर्मेशन के पीछे। देन कम्स विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी ज़्यादा लेते हैं, यानी कि अगर आपको टेंडेंसी है किडनी स्टोन फॉर्म करने की एंड आप विटामिन सी 60 mg पर डे से ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट लाइकली हम यूजुअली ओवर द काउंटर पिल्स जैसे लिम्सी जैसे पिल्स हैं वो 500 mg तक हम ले लेते हैं, या फिर 1000 mg भी ले लेते हैं विटामिन सी, ये सोच के कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है और ये फ्लश आउट हो जाएगा, बट इट स्टेज इनटू द सिस्टम और ये ऑक्सीलेशन जो है वो किडनी की स्टोन के फॉर्म में किडनी के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। देन कम्स, अगर आपको पहले से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है एंड तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 5 to 7 ईयर्स में मोस्ट लाइकली वो प्रॉब्लम फिर से रिअकर कर जाती है। एक रीजन रिसर्चेस के अंदर एप्पल शेप बॉडी को भी माना गया है, यानी कि जिनकी एप्पल शेप बॉडी होती है या फिर मिड वेस्ट रीजन में, यानी कि वेस्ट रीजन में स्टमक एरिया में ज़्यादा फैट रहता है, दे आर मोस्ट लाइकली प्रोन टू द हैविंग अ किडनी स्टोन्स। सो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से किडनी स्टोन जो है फॉर्म हो जाता है। ऐसे अगर आप किडनी स्टोन की ज़्यादा डिटेल और डिस्क्रिप्शंस को जानना चाहते हैं तो देयर इज़ अ रिसर्च दैट हैज़ बीन लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसको चेक कर सकते हैं। वैसे देयर आर कॉमनली 4 टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स होते हैं। एक हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स भी आते हैं। देन यूरिक एसिड स्टोन होते हैं। ये दोनों मोस्ट कॉमनली स्टोन्स होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स है। एंड देन देयर इज स्ट्रूवाइट एंड सिस्टीन भी है, ये भी एक स्टोन टाइप के हैं, बट ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट स्टोन फॉर्म होते हैं। इसके लिए अगर आप पता करना चाहते हैं कि आपको कौन से टाइप का स्टोन है तो ये आप खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके अराउंड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा। वो एक्सरे या सीटी स्कैन के थ्रू स्टोन की शेप देख के बता सकते हैं कि कौन से टाइप का स्टोन है। वैसे एक आसान तरीका ये भी है कि आप ब्लड टेस्ट या यूरिन एनालिसिस करा सकते हैं, उसके थ्रू उसमें पता चल जाएगा जिसके भी लेवल्स आपकी ब्लड रिपोर्ट में हाई आते हैं तो आपको उस टाइप का स्टोन है। सपोजिटली आपके कैल्शियम ऑक्सलेट लेवल्स जो हैं वो हाई हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, या फिर अगर यूरिक एसिड के लेवल्स हाई हैं तो आपको यूरिक एसिड स्टोन है। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सी टाइप का स्टोन है, अनलेस कि आप इसके फ्यूचर में होने के चांसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, बिकॉज मोर लाइकली जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है हर स्टोन के लिए वो सेम ही रहता है। वो आप जब भी आपको अगर स्टोन डायग्नोज होता है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के पास या मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जा सकते हो और उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो। वो आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे प्रिवेलिंग आपके जो भी हेल्थ कंडीशंस हैं उनके लिए कि आपके लिए बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट क्या रहेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि क्या स्टोन्स जो हैं अपने आप रिमूव हो जाते हैं, बिकॉज हमारे में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर स्टोन है वो अपने आप ही निकल जाएगा। जो ट्यूब किडनी से यूरिन ट्रांसफर करती है जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, उसका डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 3 mm to 4 mm तक होता है। तो जिन स्टोन्स का साइज जो है वो 4 mm से नीचे होगा वो इजीली रिमूव हो सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स जो है इसका प्रोसीजर बहुत पेनफुल रहता है। तो आपको डॉक्टर हो सकता है पेन किलर दे दे जिससे कि पेन सप्रेसेंट हो जाए और स्टोन्स जो हैं वो इजीली रिमूव हो सके। एंड उसके लिए आपको डॉक्टर ही गाइड कर देते हैं कि आपको कितना वाटर इनटेक करना चाहिए, और इसको टाइम ड्यूरेशन अराउंड 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं। बट अगर इससे बड़े साइज के स्टोन्स हैं तो इसके लिए मेडिकल प्रोसीजर है जिसके लिए आपको डॉक्टर गाइड कर सकते हैं। सो नाउ वी विल सी कि हमें कौन से फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे आता है सोडियम इंटेक। हमें सोडियम इंटेक कम कर देना चाहिए इन केस द किडनी स्टोन प्रॉब्लम इज परसिस्टेंट, या फिर बार बार जो है वो रेकरेंस हो जाती है किडनी स्टोन की, या फिर अगर आपको ऑलरेडी किडनी स्टोन है तो उस केस में आपको जो सोडियम इंटेक है वो कम करना है। कितना कम करना है? 2300 mg पर डे आपने रखना है अपना सोडियम इंटेक, दैट इज अराउंड हाफ TSP पर डे के हिसाब से आपका इतना सॉल्ट इंटेक ही रहेगा। देन सेकेंडली कम्स, आपको कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं।
आपको कैल्शियम फूड के फॉर्म में लेना है जो ऑक्सलेट की बाइंडिंग में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में लोगे तो वो ऑक्सलेट जाके आपकी किडनी में डिपॉजिट हो जाएगा एंड जिससे स्टोन फॉर्मेशन होगी। थर्डली, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि विटामिन सी का आपको सप्लीमेंट नहीं लेना है, आपको अराउंड फूड से ही 60 mg पर डे के हिसाब से विटामिन सी मिल जाएगा। अगर आप उससे ज़्यादा यानी कि 500 या फिर कुछ लोग 1000 mg पर डे के हिसाब से विटामिन सी ले लेते हैं, तो वो अवॉइड करना है अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहती है। नेक्स्ट फूड जो है लिस्ट में जो हमें अवॉइड करना चाहिए दैट इज एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मीट है, एग्स है, पोल्ट्री है, फिश है, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। देन कम्स कि हमें कौन से फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए। हमें ज़्यादा जो बेरी फैमिली के फ्रूट्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा हाई इन ऑक्सलेट रहते हैं। नेक्स्ट इज और कौन से स्टोन फॉर्मिंग फूड्स हैं, यानी कि कौन से फूड्स हाई इन ऑक्सलेट्स हैं, जैसे कि बीट्स हैं, स्पिनच है, व्हीट ब्रान है, देन कम्स योर स्वीट पोटैटो, देन चॉकलेट है। इस तरह के फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए। एंड नट्स जो है वो भी यूजुअली हाई इन ऑक्सलेट रहते हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। स्पेसिफिकली आमंड्स जो है या ब्राजील नट्स हैं या फिर पीनट्स हैं, इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। नट्स में अगर आप नट्स लेना चाहते हो तो पिस्ताशियोज आर द गुड ऑप्शंस फॉर द पीपल हु आर हैविंग द किडनी स्टोन्स। नेक्स्ट कम्स कि हमें कौन से फूड्स का इनटेक जो है वो बढ़ाना चाहिए ताकि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से कम अक्रॉस ना हो। सबसे पहले तो है वाटर इनटेक। वाटर इनटेक जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है इसके अंदर। सो वाटर इनटेक आप 2.5 लीटर्स टू 3 लीटर्स तक मैक्सिमम सेफली आप ले सकते हैं, बट दिस कैन ऑल्सो एक्सटेंडेड अप टू द 4 लीटर्स पर डे। देन कम्स कि आपको और कौन से फूड्स लेने हैं। आपको कैल्शियम रिच फूड्स लेने हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ना लें, लेकिन कैल्शियम रिच फूड्स लें, क्योंकि कैल्शियम रिच जो फूड्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में ऑक्सलेट की बाइंडिंग कर देता है, जिससे कि ऑक्सलेट की एक्यूमुलेशन नहीं होती है किडनी के अंदर। सो कैल्शियम रिच फूड्स कौन से होते हैं, जैसे कि रागी है, सेसमे सीड्स है, योगर्ट है, लस्सी है, या फिर आप बैलेंस्ड अमाउंट में पनीर भी ले सकते हैं। देन दीज आर द फूड्स जिसको आप अपनी डाइट में इनकलकेट करके अपनी किडनी स्टोन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। सो आई जस्ट होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो और अपनी किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।